Hi friends. So from today we are going to start our new type of data structures, that is tree data structures. Okay, so what are basically trees? Okay, इसके नेम से हमें क्लियर हो रहा है इस डेटा स्ट्रक्चर के कि जो ये डेटा स्ट्रक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें हम यूज़ करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीज़. ओके, सो व्हाट आर बेसिकली ट्रीज़. एक एग्जांपल से समझते हैं. हम हमारी स्कूलिंग में हम बनाते थे ना फैमिली ट्रीज, जिसमें हम क्या करते थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको सबसे फर्स्ट लेवल पर रखते थे, एंड देन सेकंड लेवल पर हम अपने पेरेंट्स को रखते थे, एंड देन थर्ड लेवल पर हम खुद अपने नेम्स को राइट डाउन करते थे. दैट मीन्स एक हिरार्की की फॉर्म में हम अपने ट्री को क्रिएट करते थे. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, तो सबसे पहली चीज़ इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स में हमें क्या देखनी है, दैट इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जो हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होता है कि मेमोरी में वो नॉन लीनियर वे में स्टोर होता है. नो, मेमोरी में तो वो सिर्फ दो ही तरीके से स्टोर हो सकता है, चाहे वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, इधर स्टैटिकली और डायनेमिकली. ओके, तो नॉन लीनियर किस वे में हुआ कि हम रिप्रेजेंट हमारे जो ट्रीज़ हैं उनको नॉन लीनियर वे में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ फर्स्ट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. हमने पीछे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, हमने अरेज को स्टडी किया, लिंक लिस्ट को, स्टैक को, क्यूज़ को, वो सभी क्या थे, ऑल्दो उनको भी हम स्टैटिकली एंड डायनेमिकली दोनों तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, बट वो सभी क्या थे हमारे पास, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. क्योंकि उन्हीं सभी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ओनली इन द लीनियर वे. ओके, बट जो ट्रीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स हमें भी पता है जो हमारी ट्रीज़ होती हैं इनको हम लीनियर वे में तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते. ऐसे तो नहीं है सभी के सभी जो नोड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक ही लाइन में आ जाएंगे. नहीं, पेरेंट्स देन चिल्ड्रंस देन उनके चिल्ड्रन एंड सो ऑन, इस तरीके से हम ट्रीज़ को क्रिएट करते हैं, है ना. सो इस बेसिस पर हम कहते हैं जो हमारी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या, हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, नाउ सेकेंड थिंग क्या है, ऑल द एलिमेंट्स कॉल द नोड्स. जो हमारे ट्रीज़ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को हम नोड्स की नेम से कॉल करते हैं. ओके, सभी को हम नोड्स बोलते हैं. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे ट्रीज़ में, ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स में, ओके, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हियरार्की. दैट्स इट. ये भी यही कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं हमारी ट्रीज़ में, उनको हम अरेंज करते हैं ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ हियरार्की. ओके, हियरार्की की फॉर्म में हम अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स में. लेट अस सी दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर ट्रीज. ओके, सो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर ट्रीज. इसमें क्या हो रहा है, दीज आर द नोड्स. लेट अस नेम दिस नोड्स. इसका नेम हमारे पास ए नोड है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के. ओके, सो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर ट्रीज, जिसमें हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर द नोड्स ऑफ द ट्रीज. ओके, दीज आर द नोड्स जिनको हमने अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. ओके, ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं. ओके, ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं. इनको हमने अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ ट्री. हमें पता है जो हमारे ट्रीज़ होते हैं उनमें हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप होता है, हमारे पास कौन सा होता है, पेरेंट चाइल्ड्रन रिलेशनशिप. ओके, तो ये सभी नोड्स हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड्रन रिलेशनशिप है आपस में क्रिएट कर रहे हैं. दैट इज़ ए इज़ द पेरेंट ऑफ दीज फोर नोड्स. ओके, बी सी डी एंड ई, इन सभी का क्या है, ए पेरेंट है, and B is the parent of F and G and C is of H and so on. So this is a parent-child relationship between these three nodes. Okay, so this is a basic representation of our trees. Now इस जो हमारे trees हैं ऐसे नहीं हैं जो ये सभी nodes हैं आपस में equal हैं. ओके, सभी नोड्स एक जैसे नहीं हैं, तो इनको कॉल करने के लिए कि ये पर्टिकुलर नोड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं. सो वेरियस टर्मिनोलॉजीज आर देयर फॉर ट्रीज. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रीज. सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमने पीछे ही डिस्कस की है, दैट इज़ जो हमारी ट्रीज़ होती है उनके सभी एलिमेंट्स को हम क्या, जो हमारी ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या बोलते हैं, नोड्स. ओके, दैट इज़ नोड्स. दिस इज़ द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ट्री आर कॉल्ड एज नोड्स. तो इसमें हमारे पास कौन कौन से नोड्स हैं, ए इज़ ऑल्सो अ नोड, बी सी डी ई and up to k. Okay, all these are the nodes in this tree data structures. Okay, second terminology हमारे पास क्या आती है जो हमारी trees की है, that is root node. अब रूट नोड का क्या मतलब हुआ, है तो ये भी नोड ही है, तो व्हाट इज़ अ रूट. हम सिंपल ट्रीज़ में देखते हैं तो हमारे पास रूट क्या होता है. ओके, जो हमारे ट्री की जड़ होती है जहाँ से हमारी जो ब्रांचेज है वो फैलनी शुरू होती हैं. सो इसमें हम देख सकते हैं दिस इज़ अ रूट.
ओके, जहाँ से जो हमारी ब्रांचेज है वो फैलनी शुरू हो रही है, दैट मीन्स जो हमारा ट्री है बढ़ रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द रूट नोड. तो इस नोड को हम बोल देते हैं हमारी ट्री का रूट नोड. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला नोड होता है हमारी ट्री का, उसको हम बोलते हैं हमारी ट्री का रूट नोड. ओके, सो दीज आर ऑल द सिंपल नोड्स, इट इज़ नोन एज द रूट नोड. तो हम कहेंगे जो हमारी ये ट्री है इसका रूट नोड हमारे पास क्या है, ए. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड टर्मिनोलॉजी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड टर्मिनोलॉजी. हमारी जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है, और थर्ड टर्मिनोलॉजी है जो हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, पेरेंट नोड्स. अब फर्स्टली तो हम सभी जो हमारे नोड्स के नेम्स को ही देखेंगे कि क्या क्या नेम्स हैं वेरियस हमारे नोड्स के. ओके, नाउ इट इज़ पेरेंट नोड्स. पेरेंट नोड्स क्या होते हैं हमारी ट्रीज़ में, देखो जिनके हमारे पास चाइल्ड्रंस होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारा ए नोड है, इसके हमारे पास कौन कौन से चाइल्ड्रंस हैं, बी, सी, डी एंड ई, है ना. और हमारा जो बी नोड है, उसके हमारे पास कौन कौन से चिल्ड्रंस हैं, एफ, जी, है ना, सी के एच, डी के आई, जे एन के, एंड ई का कोई चिल्ड्रन नहीं है हमारे पास. ओके, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पेरेंट्स नोड होंगे, एक तो हमारे पास ए होगा, राइट, एक होगा हमारे पास बी, सी, डी. ओनली दिस फोर आर द पेरेंट नोड्स. द रीज़न इज़ व्हाट, जो हमारा ई नोड है, ऑल्दो इट इज़ अ चिल्ड्रन ऑफ ए, बट इसका आगे कोई क्या है, चिल्ड्रन नहीं है, तो ये पेरेंट नहीं है. और ये वाले नोड्स हैं, इनका भी आगे कोई भी पेरेंट नहीं है, तो हम कहेंगे दीज आर नॉट द पेरेंट नोड्स. पेरेंट्स नोड वही होंगे जिनका एटलीस्ट एक चिल्ड्रन तो हमारे पास होगा ही होगा. अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ अ थर्ड टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ द पेरेंट नोड्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फोर्थ टर्मिनोलॉजी ओवर हियर. इट इज़ अ चिल्ड्रन नोड्स. अब चिल्ड्रन नोड्स क्या होगा, ऑफ कोर्स जिनके पेरेंट्स होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल बी, सी, डी, ई एंड दीज ऑल आर, ये सभी क्या है हमारे पास, चिल्ड्रन नोड्स हैं. बट जो हमारा ए है, इट इज़ नॉट अ चिल्ड्रन नोड, क्योंकि इसका ऊपर कोई पेरेंट नहीं है. ओके, दिस इज़ नॉट अ चिल्ड्रन नोड, ऑल दीज आर द चिल्ड्रन नोड्स. बी से लेकर के तक जितने भी हमारे पास, वो क्या है, चिल्ड्रन नोड्स, क्योंकि इनके पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स हैं तभी चिल्ड्रंस हैं, कोई भी चिल्ड्रन होगा पेरेंट के, है ना, पेरेंट्स तो होगा ही उसका. सो दीज फ्रॉम बी, सी, डी अप टू के, दीज ऑल आर व्हाट, द चिल्ड्रन नोड्स. ओके, सो दिस इज़ अ फोर्थ टर्मिनोलॉजी. नाउ हमारे पास आगे भी कुछ टर्म्स हैं. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, आर सॉरी नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स, अब हम इंग्लिश में देखते हैं व्हाट इज़ एन एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज. ओके, एंसेस्टर्स का अगर हम सिंपली मीनिंग देखें, हमारे पूर्वज अगर हम पूछें इनमें से कि हमें एफ़ के एंसेस्टर्स बताओ, है ना, एफ़ के एंसेस्टर्स कौन कौन हुए, एफ़ के पूर्वज, एक तो बी हुआ बिकॉज इट इज़ इट्स पेरेंट, एफ़ का पेरेंट है, एंड इसके और एंसेस्टर क्या हो, ए, क्योंकि इट इज़ इट्स ग्रैंड पेरेंट. ए हमारे एफ़ का क्या है, ग्रैंड पेरेंट. ओके, तो एंसेस्टर्स को फाइंड करने का क्या तरीका है, अगर हमें कहा गया हो कि फॉर एग्जाम्पल आई के एंसेस्टर्स को बताओ, तो आई से लेकर जो हमारे रूट नोड तक पहुंचने का जो भी पाथ होगा, जो भी हमें रास्ता मिलेगा, उस रास्ते में जितने भी नोड्स हमें मिलेंगे, एनकाउंटर होंगी, वो क्या होंगे, हमारे आई के एंसेस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने आई से, हमने पता करना व्हाट हु आर द एंसेस्टर्स ऑफ आई, तो हम देखेंगे सबसे पहले आई से लेकर ए तक जाने का कौन सा रास्ता है हमारे पास. तो हमारे पास एक ही रास्ता है, पहले आई से डी तक जाओ, राइट, देन कहाँ जाओ, डी से ए तक. ओके, सो दिस इज़ द ओनली वे, जिस तरीके से हम आई से ए तक जा सकते हैं, है ना. तो इस रास्ते में कौन कौन से जो नोड्स हमें एनकाउंटर हो रहे हैं, आई से जाना है हमने, ओके, ए तक, तो हम सबसे पहले आई से डी तक जाएंगे, देन आफ्टर दैट डी से हम ए तक जाएंगे. तो हमें कौन कौन से नोड्स एनकाउंटर हो रहे हैं, एक तो डी और एक तो ए. तो हम यहाँ पर कहेंगे, अगर हमें कहा गया हो दैट एंसेस्टर्स ऑफ आई, वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारे पास डी और एक होगा हमारे पास ए, राइट. एज इट इज़ अगर हमें कहा गया हो ई के एंसेस्टर्स को फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, ई से लेकर ए तक जो भी पाथ मिलेगा उसको हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ए की पाथ है, राइट. सो दिस इज़ अ पाथ, तो हम कहेंगे द एंसेस्टर ऑफ ई इज़ व्हाट, ए. ओके, ई का हमारे पास ए की एंसेस्टर है, दैट इज़ द ए. ओके, सो दिस इज़ द वे जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर नोड के एंसेस्टर्स कौन कौन से हैं. सिंपली हम क्या करते हैं, उस नोड से लेकर जो हमारा रूट नोड होता है वहाँ तक जाने का हम पाथ फाइंड आउट करते हैं कि किस पाथ से हम जा सकते हैं, और उस पाथ में जितने भी नोड्स हमें एनकाउंटर होंगे वो क्या होंगे, उस पर्टिकुलर नोड के हमारे पास क्या होंगे, एंसेस्टर्स होंगे. ओके, सो दिस इज़ अ
fifth terminology, that is ancestors. Okay, now let's understand our sixth terminology, that is descendants. So what are the descendants? अपनी आने वाली पीढ़ी, descendants. ओके, हमारी आने वाली पीढ़ी, ओके, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम बोलते हैं हमारे डिसेंडेंट्स. तो हमें पूछा गया हो अगर कि ए के डिसेंडेंट्स बताओ हमें, है ना, ए के डिसेंडेंट्स कौन होंगे, ये सभी हमारे ए के डिसेंडेंट्स ही हैं, है ना. फॉर एग्जांपल हमें कहा गया हो बी के डिसेंडेंट्स बताओ हमें, तो क्या करेंगे हम, बी के जितने भी रूट्स होंगे, जितने भी आगे तक जाएंगे, है ना, ब्रांचेस, तो वो क्या होंगे, बी के एंसेस्टर्स होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल बी के डिसेंडेंट्स कौन है, एफ एन जी, सी के एच हैं, डी के क्या है, आई जे एंड के, ई के तो है ही नहीं, ए के क्या है, ये सभी क्या है, डिसेंडेंट्स. ओके, दैट इज़ आर आगे की पीढ़ी. ओके, सो दिस इज़ वर द डिसेंडेंट्स. अगर हम कहें हमारे बी के डिसेंडेंट्स कौन है, डिसेंडेंट्स हमारे बी के वो कौन कौन से हैं, एक तो एफ है हमारे पास, सेकेंड वन इज वर्ड जी. ओके, सो दिस इज अ सिक्स टर्मिनोलॉजी. Now let's come to a seventh terminology, that is a degree of a node. Okay, so what is the degree of a node? Degree of node क्या होती है, हम इसको अगर इसकी definition देखें, it is a sum of all subtrees, okay, of a node. Okay, हमने कहा कि हम जो हमारा ये नोड है इसकी हमें डिग्री बताओ, तो वो क्या होगी, उसकी जितने भी हमारे पास सब ट्रीज़ होंगी आगे, ओके, जितनी भी हमारे पास सब ट्रीज़ क्रिएट हो रही होंगी उनका सम हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ दैट नोड. ओके, सिंपली अगर हम कहें हमारे ए की डिग्री बताओ, अंडरस्टैंड, ए की डिग्री बताओ, तो इसके हम सब ट्रीज़ देखेंगे. इसकी फर्स्ट ट्री हमारे पास ये बन रही है, ओके, इट इज़ अ फर्स्ट ट्री. इसकी सेकंड ट्री हमारे पास क्या बन रही है, ये बन रही है कंप्लीट, राइट. सो हम कहेंगे कि जो हमारी ए की डिग्री, फॉर एग्जांपल हमें कहा गया हो हमें ए की डिग्री फाइंड करें, तो ए की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 2. ओके, ऐसे हम कहें अगर सी की डिग्री पता करनी हो, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सी, सी की डिग्री क्या है, इसकी हेल्प से हमारे पास क्या है, एक ही ट्री बन रही है, राइट. तो इसकी एक ही सब ट्री बन रही है, तो हम कहेंगे सी की डिग्री क्या है हमारे पास, 1. ओके, ऐसे अगर कहें हम ई की डिग्री क्या है हमारे पास, ऑफ कोर्स ई के नीचे कोई भी सब ट्री हमारे पास क्या है, नहीं बन रही है, तो हम कहेंगे ई की जो हमारे पास जो डिग्री बन रही है वो क्या है हमारे पास, 0. अंडरस्टैंड. सो हमारे ई की डिग्री क्या होगी हमारे पास, 0. द रीज़न इज़ वॉट, जो हमारा ई है उसकी आगे कोई सब ट्री है वो नहीं है. ओके, सेम एज इट इज़ एफ जी एच आई जे के, इनकी भी क्या होगी हमारे पास, डिग्री 0, क्योंकि इनकी भी आगे क्या है, सब ट्रीज क्रिएट नहीं हो रही है. ओके, सो दिस इज़ वॉट द डिग्री ऑफ ए नोड. ऐसे हम फाइंड करते हैं कि हमारे नोड की डिग्री क्या होती है, बाई कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स. अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ वॉट द डिग्री ऑफ ए ट्री. ओके, हमने पीछे देखा था डिग्री ऑफ ए नोड क्या होती है, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए ट्री. सिंपली द डिग्री, इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ रूट नोड. ओके, जो हमारा रूट नोड होगा, ओके, उसकी जो भी डिग्री होगी हमारे पास, दैट इज़ द डिग्री ऑफ ए ट्री, है ना. क्योंकि जो हमारा रूट नोड होता है उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स ये सबसे ऊपर होता है तो इसकी डिग्री भी सबसे ज़्यादा होगी. तो हम कहते हैं द डिग्री ऑफ द रूट नोड इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ द ट्री. तो हम कहेंगे जो हमारी ऊपर वाली ट्री है इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, 2. ओके, क्योंकि रूट नोड की डिग्री हमारे पास 2 थी, तो इस एंटायर ट्री की डिग्री क्या है हमारे पास, 2. ओके, द डिग्री ऑफ द ट्री अबव, जो हमारी ऊपर ट्री है उसकी डिग्री है हमारे पास 2. ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्मिनल जो है टर्मिनल नोड्स, या फिर हम कह सकते हैं लीफ नोड्स. ओके, जो ये टर्म है ये भी यहीं से ही आई है, डिग्री ऑफ द नोड से. ओके, द नोड्स हैविंग डिग्री एज 0. ओके, जिन जिन नोड्स की डिग्री है वो 0 होती है तो उसको हम बोलेंगे आर नॉन एज टर्मिनल नोड्स. ओके, जिन जिन नोड्स की डिग्री है जो हमारे पास वो 0 होगी उनको हम बोलते हैं टर्मिनल नोड्स. सेकंड हम बोलते हैं लीफ नोड्स. ओके, क्योंकि आगे लीव्स के आगे कुछ नहीं उसका, है ना, निकलता है, तो हम कहते हैं लीव्स क्या होती है, किसी भी ट्री की एंडिंग होती है, लीव्स होते हैं जो, है ना. तो सो दीज आर द लीव्स जिनकी आगे हम क्या है, ब्रांचेस नहीं फैल रही हैं. ओके, सो इसमें हमारे जो लीफ नोड्स या फिर टर्मिनल नोड्स कौन कौन से होंगे, जिनकी डिग्री हमारे पास 0 होगी. For example, F, G, H, I, J, K and E. These are all the leaf nodes. Okay. What are the leaf nodes in this tree? It is F, G, H, I, J, K and E. Okay. These are the
terminal nodes, or we can say the leaf nodes. Okay, next is the non terminal nodes. Of course जो भी nodes इस ट्री में टर्मिनल नोड्स नहीं होंगे उन सभी को हम बोल देंगे नॉन टर्मिनल नोड्स. फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड डी. ओके, दीज आर द नॉन टर्मिनल नोड्स. फॉर एग्जाम्पल हियर ये चारों हमारे क्या हुए, देखो ये चारों हमारे क्या हुए, नॉन टर्मिनल नोड्स, क्योंकि क्या है इनके हमारे पास जो डिग्री है वो मोर देन 0 है. तो हम इसको सिंपली यहाँ पर ये भी कह सकते हैं नोड्स, सिंपली नोड्स हैविंग डिग्री मोर देन 0. ओके, मे बी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मोर देन 0, जिन नोड्स की डिग्री मोर देन 0 होगी उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनल नोड्स. ओके, सो now let us understand the further terminologies. So our next terminology is siblings. Okay, so basically अगर हम कहीं सिंपल वर्ड्स में siblings का क्या मतलब होता है, भाई बहन जिनका आपस में खून का रिश्ता हो, है ना, जो एक ही पेरेंट के बच्चे हों उनको हम बोलते हैं that they are the siblings. Okay, so सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा ट्रीज में है. ओके, जो चाइल्ड नोड्स एक ही पेरेंट नोड्स के होंगे उनको हम बोलेंगे आपस में सिबलिंग्स. तो इस ट्री में हमारे पास कौन कौन सिबलिंग्स हैं, एक तो बी एंड सी, है ना, बी एंड सी आपस में सिबलिंग्स हैं. सेकंड क्या है, ई एंड एफ आपस में सिबलिंग्स हैं. ओके, जी अलोन है, इसका कोई सिबलिंग नहीं है. अब ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सभी ए के चिल्ड्रंस हैं तो ये आपस में सिबलिंग नहीं, इन दोनों का पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका तो कोई है ही नहीं, है ना. और जो बी सी एंड डी, सी बी सी एंड डी भी आएगा यहाँ पर, बी सी एंड डी आपस में सिबलिंग्स हैं. ओके, क्योंकि इन तीनों का पेरेंट क्या है, एक है. सेम ई एंड एफ का पेरेंट एक है. ओके, जी का भी ए है, सी है. ओके, सो हम कहेंगे दीज आर द सिबलिंग्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक और लगा देते हैं जैसे एच, तो हम कहेंगे जी एंड एच आर ऑल्सो सिबलिंग्स बिकॉज इन दोनों के पेरेंट्स भी एक ही हैं, दैट इज सी. राइट, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिबलिंग्स. नोड्स, तो हम कहेंगे नोड्स हैविंग सेम पेरेंट, तो वो नोड्स जिनके पेरेंट क्या हमारे पास सेम है उनको हम बोलेंगे आपस में दीज नोड्स आर द सिबलिंग्स ऑफ ईच अदर. ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी एज. देन व्हाट इज अ एज. एज क्या होती है, एक लाइन, है ना, जो दो पॉइंट्स को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है. सो सेम इन दिस ट्री ऑल्सो, इसमें हमारी एज क्या होगी, जो इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है. दीज आर द एजेस. ओके, दिस इज़ वन एज, दिस इज़ अनदर एज. ओके, जो क्या कर रही है, नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है. तो हम कहेंगे यहाँ पर लिंक्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू नोड्स. राइट, टू नोड्स. ओके, एक लिंक क्या करेगा, ऑफ कोर्स एक लिंक टू नोड्स को ही आपस में कनेक्ट करेगा. ओके, बी एंड ई को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये लिंक है, दैट इज इट इज़ व्हाट द एज. तो ये क्या हुई हमारे पास, इट इज़ द एज. राइट, इनको हम बोले दीज आर ऑल द एजेस, इनको हम बोलते हैं हमारी ट्रीज में एजेस, जो क्या कर रही हैं, दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं. ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी. सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं द links that are used to connect parent nodes to their children nodes are known as the edges. Okay, edges are used to link the parents and the children nodes. Okay, now next terminology is for the path. अब path क्या होता है, हमारे पास एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने तक हमें कितनी एजेस मिल रही हैं, है ना, कितनी एजेस से हम पास हो रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने तक, दैट इज़ नोन एज द पाथ. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहना हो हमने ए से एफ तक पहुंचना है, राइट, ए से एफ तक पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे, पहले ए से बी तक जाएंगे, देन बी से ई तक. तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी एजेस मिल रही हैं, फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू एफ. तो इन दोनों एजेस का हमारे पास सम क्या हुआ, इट इज़ अ वन एज. ओके, इट इज़ अ सेकेंड एज, दैट इज़ 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो हम कहेंगे व्हाट इज़ अ पाथ. सो व्हाट इज़ अ पाथ, सम ऑफ एजेस that are used to reach from one node to another node. Okay, from one node to another node. एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने तक जितनी भी एजेस हमें एनकाउंटर होगी उन सभी एजेस के सम को हम बोलेंगे दैट इज़ अ पाथ अनदर नोड. तो हम कहेंगे अगर हमने पहुंचना है फ्रॉम ए टू एफ, ओके, तो उस केस में हमारे पास कौन कौन सी एजेस लगेंगी, पहले तो हम ए टू बी जाएंगे. ओके, प्लस
A to B के बाद फिर हम जाएंगे फ्रॉम B to F. ओके, सो दिस इज़ अ वन एज एंड दिस इज़ अ अनदर वन, तो हम 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2. तो हमारे पास जो पाथ होगा उसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास 2 फ्रॉम अप्रोचिंग फ्रॉम A to F. ओके, सो दिस इज़ अ पाथ. ओके, नेक्स्ट इज वर द डेप्थ एंड हाइट ऑफ द ट्री. हमारी ट्री की हाइट या फिर डेप्थ, इन या तो हम डेप्थ भी कह सकते हैं या फिर हम हाइट भी कह सकते हैं. तो हमारी ट्री की हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? सो हमारी ट्री की डेप्थ एंड हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय काउंटिंग द लेवल्स. ओके, कि कितनी डीप हमारी ट्री है वो जा रही है, कितने लेवल्स तक हमारी ट्री है वो जा रही है. तो इसको हम बोलते हैं हमारी ट्री का लेवल 1. ओके, लेवल 1. दिस इज नोन एज अ लेवल 2. ओके, एंड दिस इज़ द लेवल 3. ओके, तो हम कहेंगे जो हमारी ये वाली ट्री है इसकी जो हाइट है वो यहाँ, और हम कह सकते हैं डेप्थ, वो क्या है हमारे पास 3, कि कितनी डीप हमारे पास जो ये ट्री है वो जा रही है. और सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम आर रूट नोड टू आर लीफ नोड. ओके, रूट नोड हमारा क्या होता है A, लीफ नोड हमारे ऑफकोर्स बहुत सारे होते हैं. अगर हम यहाँ पर कहें दिस इज़ ऑल्सो, यहाँ पर भी हमारा एक नोड है. ओके, जिसका नाम हमारे पास आई है, लेट करो. ओके, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ लीफ, सबसे लोएस्ट वाला लीफ नोड है. इससे लेकर इस रूट से लेकर इस लीफ नोड की सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा ऑफकोर्स, है ना. यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा. तो हम कहेंगे दैट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इज़ ऑल्सो, उसको भी हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द ट्री. ओके, सो दिस इज़ द हाइट. तो हम कहेंगे अगर जो हमारी ऊपर की ट्री है उसकी हाइट क्या है हमारे पास, इट इज़ नथिंग बट 3. अगर हम आई को भी ऐड करें तो हम कहेंगे इसकी हाइट हमारे पास क्या है 4, कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स तक जो हमारी ट्री है वो जा रही है. सो दिस इज़ व्हाट द हाइट ऑफ द ट्री, डेप्थ ऑफ द ट्री. नेक्स्ट, सो आवर लास्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारी है दैट इज़ नथिंग बट द फॉरेस्ट. ओके, अब फॉरेस्ट का क्या मीन होता है? लेट करो हमारे पास एक ट्री है, this is a tree. Okay, it is B, it is C, right? E, F, G, right? And we can say H over here. It is A. अगर हम जो हमारी ये ट्री है इसे इस नोड को कट कर दें, राइट, इस नोड को यहाँ से रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या है, 2 सब ट्रीज अलग से रह जाएंगी. एक तो हमारे पास B सब ट्री रह जाएंगी, दैट इज़ दिस वन. ओके, एक हमारे पास क्या ओके, एक तो हमारे पास ये ट्री रह जाएगी अलग से सब ट्री, और एक हमारे पास सब ट्री रह जाएगी ये अलग से. ओके, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास एक फॉरेस्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें जो हमारी सब ट्रीज हैं वो पेरेंटलेस हैं. ओके, उनका पेरेंट है वो खो गया है एंड दे आर, अब वो क्या अलोन हो चुकी हैं, डिफरेंट हो चुकी है. तो ये क्या है, एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है. ओके, सो दिस इज़, इसको हम बोल देते हैं दैट इट इज़ अ फॉरेस्ट कि सभी क्या हो जा रहे हैं, खो रहे हैं, है ना. इसका पेरेंट इसको नहीं पता, इसको नहीं पता इसका पेरेंट क्या है, सभी आपस से डिफरेंट हो रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ नोन एज अ फॉरेस्ट एंड दिस इज़ आवर लास्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ आर ट्रीज. ओके, तो आज हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया हमारी ट्रीज़ की. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन टर्मिनोलॉजीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, आई विल श्योरली गिव यू द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.